नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी पॉइंट से मैं सचिन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हमारा डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड चैप्टर चल रहा था, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। इसमें हमने 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। आज हम इसका जो शेष पार्ट रह गया था वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, क्रेस्मर जो है एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा है। उसके विषय में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया। ये सीरीज आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज है और चैप्टर आपका सेकंड है। देखिए, सबसे पहला है पिकनिक टाइप। इस तरह के व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्तियों को साहसी, छोटा कद, पुष्ट, गोल आकृति, विनोदी और आराम तलब, यानी इस तरह के व्यक्ति साहसी पाए जाएंगे। उनका छोटा कद होगा, शरीर में हष्ट-पुष्ट होंगे और गोल आकृति के होंगे। इन्हें हम विनोदी, आराम तलब की श्रेणी में भी रखते हैं। तो ये विशेषताएं हैं आपकी वर्गीकरण की। पिकनिक टाइप वाले व्यक्तियों की विशेषताएं हैं आराम तलब होना और साहसी होना, छोटा कद होना, गोल आकृति होना। विनोदी का मतलब है हंसी मजाक पसंद व्यक्ति, जिन्हें हंसी मजाक ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति पिकनिक टाइप आप समझ गए होंगे। आगे है एस्थेनिक। एस्थेनिक टाइप, इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं एस्थेनिक टाइप वाले, इस तरह के व्यक्तियों में विशेषताएं पाई जाती हैं। पतले होते हैं, चपटे, कोमल शरीर वाले होते हैं, लंबे अंग वाले, चपटे तथा तंग सीने वाले, यानी जिनका सीना हल्का होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका सीना मतलब चपटा तरीके का हो और लंबे अंग वाले होते हैं। कोमल शरीर, शारीरिक संरचना इनकी कोमल होती है और ये पतले होते हैं। एस्थेनिक टाइप वाले लोगों की विशेषताएं आप ध्यान रखेंगे। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एस्थेनिक टाइप वाले व्यक्तियों की विशेषताएं बताइए या पिकनिक टाइप वाले व्यक्तियों की विशेषता बताइए। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो ये 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है क्रेस्मर के अनुसार। तीसरा टाइप है एथलेटिक। एथलेटिक सुडौल शरीर वाले, मजबूत शरीर वाले और मजबूत मांसपेशियों वाले, कंधे इनके चौड़े पाए जाएंगे, पुष्ट अंगों वाले होंगे, खिलाड़ी और आशावादी। खिलाड़ियों को एथलेटिक प्रवृत्ति में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर है डिस्प्लास्टिक। इसमें अनुचित शारीरिक अनुपात होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका अनुचित शारीरिक अनुपात हो वो डिस्प्लास्टिक की श्रेणी में रखा जाएगा। शारीरिक विकास में असमानताएं होती हैं। इनके शारीरिक विकास में असमानताएं पाई जाती हैं और ये निराशा जो प्रवृत्ति होती है वो डिस्प्लास्टिक प्रकार के व्यक्तियों में पाई जाती है। क्रेस्मर के 4 प्रकार आपके वर्गीकरण हो गए। इसमें क्वेश्चन चारों पार्ट से पूछा जा सकता है, पिकनिक से, एथलेटिक से, डिस्प्लास्टिक से और एस्थेनिक से। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। चाहे डीएलएड हो या फिर टेट हो, सुपर टेट हो, उसमें ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आइए अब बताते हैं आपको थॉर्नडाइक के अनुसार। देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार वर्गीकरण जो है आपका विचार शक्ति के आधार पर किया गया।
इन्होंने विचार शक्ति के आधार पर वर्गीकरण किया था थॉर्नडाइक ने। इन्होंने 3 तरह का वर्गीकरण किया है, 3 प्रकार से। सबसे पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है स्थूल और तीसरा है सूक्ष्म। प्रत्यक्ष, स्थूल और सूक्ष्म, इस तरह से वर्गीकरण किया गया है। तो प्रत्यक्ष में जो सामने हो, भाई जो सामने हो उसी को तो हम प्रत्यक्ष कहेंगे। स्थूल के अंतर्गत लाभ और हानि, जो व्यक्ति ज़्यादा महत्व लाभ और हानि को देता हो उसे हम स्थूल के अंतर्गत रखेंगे। एक होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म में गहन विश्लेषण करता, ऐसा व्यक्ति जो गहन किसी विचार पर या फिर किसी बात पर गहन विश्लेषण करे, ऐसे व्यक्ति को सूक्ष्म के अंतर्गत रखा जाता है। एक इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो 3 भागों में किया। सबसे पहला है प्रत्यक्ष, स्थूल और सूक्ष्म। प्रत्यक्ष में ऐसा व्यक्ति जो सामने हो, उसको दिखाई दे रहा हो, उसको महत्व देता हो ज़्यादा, उसको हम प्रत्यक्ष में रखेंगे। स्थूल को लाभ और हानि के बेस पर रखेंगे और सूक्ष्म को गहन विश्लेषण करता कहेंगे। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं विलियम जेम्स। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं विलियम जेम्स, जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। विलियम जेम्स हुए हैं जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 2 तरह से किया है। देखिए, सबसे पहला वर्गीकरण इन्होंने कठोर हृदय वाले और दूसरा कोमल हृदय वाले और दूसरा है कठोर हृदय वाले। तो इसमें कोमल हृदय वाले में बुद्धिजीवी आते हैं, आस्तिक जो ईश्वर पर विश्वास करता है, पूर्वाग्रही पंडित लोग जो भविष्य वक्ता होते हैं, ऐसे व्यक्ति कोमल हृदय वाले की श्रेणी में रखे इन्होंने, और आशावादियों को कोमल हृदय वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण किया था विलियम जेम्स ने। इन्होंने कठोर हृदय वाले में ऐसे व्यक्ति जो भौतिकवादी हों, निराशावादी हों, संशयवादी हों और नास्तिक हों, ऐसे व्यक्तियों को कठोर हृदय वाले व्यक्तियों में रखा गया है। अब हम करेंगे युंग के द्वारा वर्गीकरण किया गया। युंग ने वर्गीकरण किया था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार वाले व्यक्ति। तो इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में हम जानेंगे। देखिए, युंग या जुंग ने 2 तरह से वर्गीकरण किया है। पहला है अंतर्मुखी वर्गीकरण और दूसरा है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। जुंग या युंग, इसके दोनों नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले प्राणियों में इंट्रोवर्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में। इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं, ये स्वकेंद्रित होते हैं, यानी अपने पर ही केंद्रित रहते हैं। चिंतनशील, हमेशा किसी विचार में डूबे रहते हैं, चिंतनशील। कर्तव्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। इन ऐसे व्यक्ति जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं वो कर्तव्यपरायण होते हैं। चिंताग्रस्त, एकांकी होते हैं, अकेले रहने में इन्हें अच्छा लगता है। अच्छे लेखक होते हैं, भाव प्रधान होते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि युंग का वर्गीकरण की अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की विशेषताएं बताइए, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। वो ऐसे व्यक्ति स्वकेंद्रित होते हैं, चिंतनशील होते हैं, कर्तव्यपरायण होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, एकांकी स्वभाव के होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अच्छे वक्ता नहीं होते।
ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा शर्मीले स्वभाव के होते हैं। शर्मीले जोड़ सकते हैं आप, शर्मीले भी। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, इनकी रुचि बाह्य जगत में होती है। ये कार्य कुशल होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, साहसी और चिंता मुक्त भी होते हैं। वातावरण के साथ इनका अनुकूलन होता है। एक और विशेषता ये है कि इनमें जो है नेता बनने की ख्वाहिश, यानी अग्रगामी व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं, और शासन के कार्यों में भी इनकी रुचि होती है। तो आज का आपका टॉपिक ये क्लियर हो चुका है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में व्यक्तित्व के विधियों के बारे में, मापन की विधियां और परीक्षण के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि हमारा प्रयास आपको न समझ में आ रहा हो तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। ओके।